बड़ी खुश, चाहे कितु काम करवा। और अगर बुलौआ आ जाए मायके तक तो तुम जाए की मना मत करो। ये मंत्र बड़े खुश। मायके को प्यार कछु ज्यादा ही हो तो है। आज मेरी माताओं प्रिय भक्तों, सहंग का जैसे ही बुलाया गया तो सहंग का ने जैसे ही भैया से कहा, भैया कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी। और जब माताएं जब जाती है ना पीहर तो खाली हाथ ना जाएंगे, और कोई रिश्तेदारी हो तो एक बार को ना ले जाएंगे। लेकिन मायके जब जाएंगी, मथुरा स्टेशन पे जब उतरेंगी, साध के कहूँ जलेबी ले लेंगे, कहूँ मथुरा भाई पेड़ा ले लेंगे, कहूँ सपड़ी ले लेंगे, कहूँ केला ले लेंगे भतीजे के काज, और तब मायके में जाएंगे। देखा होगा सहंग का आई, बड़े बड़े सुंदर पकवान लेके आई, भोजन लेके आई, बड़े बड़े लाला को बहकाने के लिए। प्रहलाद बोले, बुआ पिता की बात मान करके तू भी पागल हो गई है बुआ। भगवान ने वरदान पिता को दे दिया, उसका अहम करने लगे पिताजी। और ब्रह्मा ने सील दिया, उसका तू घमंड करके मेरे पास आई है। बुआ तू पागल हो गई है बुआ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, असुर नर मुन सबकी यही रीति। इस दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, ना कोई किसी का भतीजा और ना कोई किसी की बुआ। सहंग का कह रही, लाला मान जा बेटा मान जा। हाथ जोड़ के समझाने लगे, बुआ तू काहे को पागल हुई है। और सुंदर शब्दों में कहते हैं कि बुआ वृथा जन्म क्यों खोवे, जगत के झूठे नाते बुआ। बहुत अच्छे। बुआ जन्म क्यों खोवे, या जग के झूठे नाते हैं। ओ बुआ जन्म खोवे, जग के झूठे नाते हैं। कोई वरदान देव ने दिया, कोई वरदान देव ने दिया। माँ को गर्भ बुआ तन कियो, माँ को बुआ तन कियो। बुआ करे देव वरदान, जग के झूठे नाते हैं। बुआ तन दे को मान, जगत के झूठे नाते हैं। समझा दिया है, बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है। लेकिन एक भी बात बेटा प्रहलाद की समझ में नहीं आई। प्रहलाद कहते, बुआ मान जा। बेटा को गोदी में ले लिया, अहम में आकर के सहंग का ने क्या किया, शीतल चीर ओढ़ लिया, अग्नि देव का ध्यान किया, ब्रह्मा की तपस्या की थी सहंग का ने। देखते ही देखते मेरे प्रिय भक्तों, योग माया के द्वारा योग शक्ति से अग्नि प्रकट हो गई शरीर में। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो शीतल चीर जो था लपटों के द्वारा उड़ करके बेटा प्रहलाद के शरीर से चिपट गया।
शरीर से चिपटा जैसे सहका जलने लगी बड़ी तेजी के साथ, तो आकाश से देवता बड़े राक्षस देवतागण जो थे बेटा प्रहलाद को बचाने के लिए अमीर जल पुष्पों की वर्षा कर रहे, बेटा बचाओ 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 बचाओ। और पापनी सैनिका को बचाने के लिए राक्षस कीचड़ मिट्टी धूल गोबर कीचड़ बड़ी तेजी से देखते देखते सहिता जल के भस्म हो गई। सैनिका जल के भस्म हो गई। उसी दिन से हम सभी भारतवासी सैनिका के ही नाम से आज हम होली का त्योहार मनाते हैं, होलिका दहन, है ना। तो होलिका मैया की जय। और होली का त्योहार जो मनाया जाता आने वाली है, बड़ी भाभी खेलती हैं होली। ये माताएं जो बैठी हैं इतनी प्रांगण में सही सही बताइयो, होली कौन कौन खेलता हाथ उठाओ। अच्छा झूठ बोलियो नहीं, हमें जब बताओ कीचड़ मिट्टी की होली कौन कौन खेलता है। कितनी शर्म की बात है, हाय दैया तुमने बनाए कटाई दी हमारी। होली का त्योहार कीचड़ मिट्टी से जो होली खेलते हैं वो कौन होते हैं? राक्षस। सैनिका को बचाने के लिए किसने कीचड़ मिट्टी फेंकी? राक्षसों ने, दुराचारियों ने, है ना। गुलाल पुष्पों की वर्षा रंग की किसने की? देवताओं ने। तो हम लोग क्या बनेंगे? देवता देवियां बनेंगे। प्रेम की प्यार की होली खेलो तो प्रेम की होली रंग की खेलो, है। आज से कीचड़ मिट्टी की होली नहीं खेलना। बड़े भैया एक बात और बता दे, बात तो कुछ बुरी है लेकिन कहना ना चाहिए। होली को त्योहार मैया एक ऐसा हो तो बिना सिरप के पूरा हो तो ही ना है। माता बहने खेलती हैं सो तो खेलती हैं, लेकिन ये भैया बैठे 8.5 हाथ की लंबाई ले, ये बिना सिरप के तो होली को त्योहार मना ही ना जाएगा। बुद्धि विकास केंद्र सिरप ठेका देसी। शराबियों की एक बात आ गई, थोड़ा बात तो कैसी है। एक दारू वाले थे, दारू वाले हेमंत। तो भाई किसी चीज के आदि होना हानिकारक तो होता ही है ना। मैं ये नहीं कहती कि दारू मत पियो, ये मेरे भाई बंधु पीछे बैठे सही सही बताइयो, दारू कौन कौन पीता है? हाथ उठा के एक बार ऊपर करना। अच्छी बात है। नीचे कर लो। दारू दवा की तरीके से पी जाती है, मानती हूं मैं, दारू पियो। बड़े बड़े कारगिल की लड़ाई जब फौज में मिलिट्री बड़े बड़े हमारे जवान हैं वो पीते हैं। दवा की तरीके से पियोगे तो वो उसको पीना कहेंगे, और किसी की आदी बन जाओगे तो वो बेकार है। दारू पीने वालों के लिए फायदा मालूम है मनीष सिंह भैया? पहले तो वाके घर में कभी चोरी ना होगी, डकैती ना डरेगी। दूसरी अपनी जिंदगी देखने को पूरी ना मिलेगी। तीसरी कुत्ता ना कभी काटेगा। अब सब कहने का तात्पर्य क्या है? एक दारू वाला था, दारू वाला आदि, उसका सुबह जगह तो कुल्ला वहीं को खरे, खाए तो दारू, पिए तो दारू, सोए तो दारू। भैया एक दारू वाला था बेचारा, चलो आ रहा शाम को टाइम रहा, बच्चन के काज थोड़ी सब्जी लाए और गमछा में बांधे चलो आए रहो। ऐसे अर्जुनिया नंगला में सीधे साधे भैया भगत बहुत है।
और सीधा गांव तो वैसे में तो थोड़ा नगौरा चौराहे से ऐसे चले आ रहे, तो रास्ते में इतनी पी लई तो रास्ता में धड़क पड़े, धरती पे गिर पड़े। मत मत कावा भगवान की कृपा से एक वक्त दोस्त चलाओ आपको कुत्ता चलावा, कुत्तन को काम का हो तो हेमंत। मंदिर होए, मस्जिद होए, ठेका होए, देवता होए, दुर्गा होए, भाई वह को काम उसको तो करे भाई। क्या है कि गली में पड़ा शराब पी पाया, उसके पास में कुत्ता आया गली में। कुत्ता ने ऊपर टांग उठाई, कर दिया पूरा काम। शराबी बोला, जीव ऊपर को फिराई, जरा सी और पिला दे यार, जरा सी और पिला दे यार, जरा सी और पिला दे यार। समझ में आई? पीने वालों की बात मैंने ना मालूम जी कहा है। काम पूरा करके चला गया दोस्त। भाई जब दारू आ रात को चलते है, चाहे आधी रात पे आए बनी सिंह भैया, चाहे 12 बजे अब दोस्त को कभी काटता नहीं है, देखा होगा मैंने। कुत्ता कबू ना काटो। दूसरी बात, बेदारू भाई जो हते बेचारे इतो शरीर को ज्ञान तना, कुत्ता तो चलो ले धीमे ने का होश धीमे धीमे फिर चलेगा गाँव की तरफ। तो हर गांव में एक तलैया होती है, तालाब, वहां में सुअरिया चल रही, जैसे ही चले एकदम से पैर फिसलो, तलैया में जाए पड़े। तलैया में जाए पड़े, एकदम से डुबकी लगी तो सुअरिया जो चल रही बाकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ के कहने लगा, टिंकू की मम्मी तूने बड़ा चुटीला बढ़िया लगाया है यार। ऐसे यार, और धीमे आगे को हाथ बढ़ाओ पेट की तरफ, मोटी मोटी तो होता ही है। बोले खुशबू की मम्मी तो बड़ी मोटी हो गई यार। माता सुअरिया जैसे ही मुंह की तरफ हाथ किया, खुर खुर करके भागी और एकदम से पूंछ छूट गई, डुबकी लगी तलैया में। नशा दूर है वो, नशा दूर हुआ। सवेरे जगह गाँव वाले बोले काय भैया तुम बहुत पीते हो। अरे कबू वही जाते, देखा होगा। माताओं कहने का तात्पर्य समझ में आया? दारू गलत तो नहीं बोला, दारू वालों की ये गति होती है, नशा। भैया क्षमा करना को बुरी लग गई हो, दारू पियो, ऐसी पियो पीने लायक, ढक्कन दो ढक्कन, चुप्पा रात में चारपाई पे जाओ, कोई देखे कोई ना देखे। बच्चन को मत दिखाओ, पत्नी को मत दिखाओ। अगर पत्नी बच्चा देख लेंगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आपकी जिंदगी तो कट गई, लेकिन आगे पीढ़ी ऐसी आ रही है कि औलाद हमारी जो है सारी संस्कृति को बदलती चली जा रही। बोलो जय श्री कृष्ण। आकाओ नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। आज हैड़ा कश्यप अहंकार में डूबा है, सहन का जल के भस्म हो गई। बेटा को बचाने के लिए जैसे ही देवता ने अमीर पुष्प की वर्षा की, हैड़ा कश्यप को, तो ये पापी ने मेरी बहन को भी परास्त कर दिया। देरी नहीं लगाई, तलवार लेके भागा और बेटा को मारने के लिए चला। जैसे ही मारने के लिए चला तो सामने से बार बार हाथ जोड़ के कह रहे, पिताजी मान जाओ। लोहे का खम्भ गर्म करवाया है। अंत में भगवान नारायण सूक्ष्म रूप बन के, चींटी बन के रेंगने लगे हैं। किसी को नहीं नजर आ रहे हैं। प्रहलाद ने देखा जब चींटी नहीं जल सकती, मर नहीं सकती, तो मैं तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे जल जाऊंगा। हंसते हंसते जैसे ही दोनों भुजाओं में लगाया, शीतल ठंडा एकदम से अमृत की तरह खम्भ पड़ गया।
हिरण्यकश्यप भयंकर ज्वाला में खड़ा हुआ तलवार लेके गर्जने लगा, बोला पापी तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए एकदम से तलवार के ही साथ में हमको फाड़ते ही भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बड़ी जीभ को लपलपाते हुए। आधे नर हैं आधे पशु हैं। लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा देरी नहीं लगाई, छलांग लगा के दोनों सीने में विदीर्ण कर दिए। हिरण्यकश्यप के हाथ से तेगा छूट गया और लेकर के जंघाओं पर बिठा लिया। बिठा करके मेरी माताओं भगवान नारायण नरसिंह के रूप में है। अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। जो वरदान इसने मांगा था कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अब भगवान नरसिंह कह रहे हैं बेटा हिरण्यकश्यप देख ले, तूने मांगा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, क्या है? सूर्य अस्त होने वाले हैं, शाम का समय है। 12 महीनों में एक भी महीना तो नहीं है। कौन सा महीना है? लौंद का, अलग से निकाला है। न अस्त्र है न शस्त्र है, क्या है? लंबे लंबे नाखून हैं। न नर है न पशु है, आधे नर है आधे पशु है। ऊपर है न नीचे है, बीचा बीच जंगाओं पे है। भीतर नहीं है बाहर नहीं है, बीचा बीच देहरी पे बैठे हैं। धन्य है भगवान नारायण। देखते ही देखते आज मेरे प्रिय भक्तों प्रहलाद खड़े हैं पास में। करुणमयी आवाज में हाथ जोड़ के प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी छोड़ दो। आज हिरण्यकश्यप का देहांत जब कर दिया है तो भगवान नारायण ने प्रहलाद को पास बिठा लिया और बोले लाला मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता अधोगति में न जाए। भगवान नारायण कहने लगे लाला जिसके हाथ कर कमल गोविंद के शरीर से जिसके लग गए हो वो अधोगति में कैसे जा सकता है? उसका तो उद्धार वैसे हो ही गया है। इतना कह के भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। कथा का सारांश क्या है? कथा तो वही है माताओं। क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए। परम पिता के अलावा दूसरा हमारा कोई साथी नहीं है। हर पल हर क्षण उनका ध्यान दिल में रखना चाहिए। अंत में वही मिलेंगे जिसको आप देख रहे हो, ये तुम्हारा सब छूट जाएगा। आप आओ। इसीलिए श्री सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित को सावधान करते हुए, परीक्षित महाराज ब्रह्मा की 5 संतानें स्वाम मनु शत्रुपा के द्वारा हुई हैं। आकुति देवहूति प्रसूति प्रियवत उत्तानपाद, ये 2 बेटा हुए हैं। इन्हीं के आगे वंश में एक अग्निद्र हुए हैं। अग्निद्र के ही वंश में आगे एक भरत हुए हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। उनके 10 भाई हैं। भरत का भाव है निवृत्ति की तरफ, वैराग की तरफ है। ब्राह्मण कुल में अवतार लिया है भरत ने, अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ। दूसरों का काम करते हैं, दूसरों का परस्वार्थ करते हैं, वृद्धों की
सेवा करते हैं भरत को। एक दिन भाइयों ने देख लिया, कहा अरे पापी तू ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हम पूजनी है, दुनिया हमारी पूजा करती है, तो दूसरे की क्यों पूजा करता है? तू दूसरे के दरवाजे क्यों रहता है? दूसरे का खाना खाता, दूसरे का भोजन करता, दूसरे की सेवा करता। भाइयों ने मारा पीटा। भरत जो है उन्हें संसार से बोध नहीं है। 9 भाइयों ने लाठी डंडे लिए हैं, मार मार के उनको परास्त कर दिया। 9 भाइयों से कहने लगे पापी ऐसा कर, तू हमारे कुल में कलंकित पैदा हो गया है, निकल जा हमारे घर से, न काम करता न कुछ काम कर, चल खेत की रखवाली करना। बेचारे भरत बोले नहीं, कहने लगे भैया शरीर का संबंध जो होता है वो संसार से होता है, इसके अंदर जीव आत्मा जो पड़ी है इसका संबंध केवल परमात्मा से होता है। भैया तुम हमें ही तो मार दोगे, लेकिन इसके अंदर जीव आत्मा जो पड़ी है उसका पतन न तीनों कालों में हुआ है और न होगा। खेत की रखवाली के लिए फावड़ा लिया, कंधे पर लेके चल दिए। भाई की आज्ञा मनन करते जा रहे हैं, नारायण हे हरि हे हरि। कह दिया भाइयों ने चिड़िया रखा के बैठना, चिड़िया खेत ना चुनिया है। सारी बात तो भूल गए, लेकिन एक ही शब्द कह दिया भाइयों ने, कह दिया चिड़िया रखा के बैठना। मतलब कहने का तात्पर्य भरत ने सोचा, भाइयों ने कहा चिड़िया रखा के बैठना, खेत की रखवाली चिड़िया न चुन जाए। गड्ढा खोदना शुरू कर दिया चारों कोनों पर। अब भरत के अंदर विचार क्या आया, अगर मैं ऐसे बैठूंगा चिड़िया उड़ जाएंगी, खेत कैसे भाई पाप पड़ेगा। गड्ढे खोदे, अंदर बैठ गए और कह रहे हैं ये चिड़ियों के अंदर जो परमात्मा वो मेरे अंदर है, जो भगवान ने मुझे बनाया है वो इनको बनाया है। और आज बड़े भाव से चिड़ियों से कहने लगे आओ खाओ, आओ खाओ, आओ खाओ। और सुंदर भजन बैठ के कि ये राम की चिड़ैया हैं, ये खेत राम का है, ये राम की चिड़ैया है, ये खेत राम का है, ये राम की चिड़ैया, ये खेत राम का, राम की जय 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 जय, राम की जय, राम की चिड़ैया है, ये खेत राम का है, राम की चिड़ैया है, ये खेत राम का है। चिड़ैया भर भर पेट, आओ चिड़ैया भर भर पेट, ये राम की चिड़ैया, ये राम कोई खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट, राम की चिड़ैया राम जी रो खेत, आओ चिड़ैया भर भर पेट। चिड़ियों ने खेत को रस्त पस्त राय रेत कर दिया। परीक्षित महाराज, भाइयों का दर्दी कुछ अलग भाई का होता है।
सुबह से लेके शाम है गई, एक दिना भव दो दिना भय, भाइयों ने कहा अरे सुनती हो, धर्म पत्नी से मेरा लाला खेत की रखवाली करने गया है। भाभी ने भोजन बनाया, छवरा में लेके खेत पे पहुंची, और जैसे ही खेत पे पहुंची भरत गड्ढा में बैठे और कह रहे खाओ आओ खाओ आओ खाओ। भाभी आगे पहुंची, बोली लाला भरत भरत। जैसे ही दृष्टि खेत की तरफ पड़ी, चिड़िया छपा छप। भरत कह रहे हैं अगर मौके पे चोर पकड़ जाए तो कुछ ज्यादा मार पड़ेगी, अगर हमने हमें आवाज लगाए दी तो मैया जी भाभी तेज बोलेंगी, चिड़िया उड़ जाएंगी। भरत की आवाज जैसे ही भाभी बोले लाला भरत, जैसे गड्ढे की तरफ नजदीक में पहुंची, अंदर से आवाज आ रही, भरत कह रहे भाभी चुप 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 चुप, चिड़िया उड़ जाएंगी भाभी। एकदम से भाभी कहने लगी लाला हम तो कुछ नहीं कहेंगे बेटा, भाइयों को मालूम पड़ गया वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे बेटा तुमने ये क्या कर दिया? भरत बोले भाभी जो जीव आत्मा चिड़ियों के अंदर है वही मेरे अंदर है। भाभी भाई मुझे ही तो मार देंगे, लेकिन मेरे जीव आत्मा जो है, भाइयों ने मारा पीटा। भरत लौट के वापस आ रहे, चार चोर चोरी करने के लिए जा रहे, काली मैया की स्तुति की, कहा हे मैया अगर सच्ची भक्ति हम कही हो तो तुम्हें आज मैं आपके ऊपर बलि चढ़ाएंगे। भाई पापियों के भगवान भी होते हैं। लौट के आए खजाना चुरा करके, बलि की चिंता बड़ी। चार चोर कह रहे भैया अब बल कहाँ से चढ़ाए, कोई ना मिलो। आधी रात को समय हट्टे कट्टे मोटे मोटे चिकने चुपड़े वही भरत मिल गए, खेत से लौट तो गए आधी रात के समय। चोरों ने पकड़ लिया, अब पकड़ के परीक्षित महाराज काली मैया के दरवाजे खड़ा कर लिया और स्तुति करने लगे, बेटा को खूब नहलाओ। वैसे भरत 6-6 महीना न नहाए न धोए, कोई खाने को देता तो खा लेते, पीने को देता तो पी लेते, पागलों की तरह पागल व्रती, शरीर से कोई संबंध नहीं है, निवृत्ति की तरफ भाव है, वैराग्य की तरफ भाव है, भगवान के प्रति लगाव है। नहलाया धुलाया, भोग लगवाए, बड़े सुंदर खीर पूड़ी खवाई। चार चोर स्तुति करने लगे, भैया हेमंत कि तुझे यो माँ कहूँ या काली, तुझे रमा कहूँ ब्रह्माणी, वो मुझे पार करोगी भव से मेरी मैया खप्पर वाली, मुझे पार करेगी भव से मेरी मैया खप्पर वाली। कर रहे हैं। तेरी कृपा से मैया लंगड़ा पर्वत चढ़ जाए, तेरी कृपा से मैया अंधा समुदा कढ़ी जाए। तेरी कृपा से मैया अंधा कृपा कढ़ जाए। हम आए दर
आए तेरे सवाली तो भर दे झोली खाली। तुझे उमा कहूँ या काली, हे मैया तुझे रमा कहूँ रे ब्रह्माणी, मुझे पार करे भव से मेरी मैया का परवानी। मुझे पार करे भव से मेरी मैया का परवानी। बड़ी बिने प्रेम बस वही भवानी, ओ खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पत्थर की शिला फट गई, एकदम से साक्षात काली मैया प्रकट हो गए। जीव लपलपाती हुंकार भरती दुंकार देती हुई काली मैया ने खड्ग के द्वारा 4 चोरों के शीश को उतार लिया और चोरों का शीश उतार करके मैया बेटा भरत को सीने से लगा लिया और बोले लाला मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? काली मैया बोली माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे दिव्य स्वरूप का वरदान चाहिए। मुझे तुम्हारा दर्शन जन्म जन्मांतर हो, तुम्हारे पास रहो। काली मैया एवं अस्तु तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गई। बेटा चले आ रहे भरत। इसी बीच में एक सिंधु वीर देश का एक राजा पालकी चला रहे 4 कहार और धीमे धीमे चले जा रहे कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए। अचानक क्या हुआ, एक कहार बीमार पड़ गया। माताओं बीमार पड़ गया, पालकी रुक गई। रघुगढ़ राजा बोला कहारो ये देरी किस बात की है, कहीं से कहार ढूंढ के लाओ, जाइए। कोई ना मिलो, बेटा भरत मिल गए, मोटे माटे भोले भाले। पालकी में लगा लिया, कहने लगे देरी न करो, समय ज्यादा होने जा रहा है, सत्संग निकल जाएगा। पालकी चलाने के लिए चले। भरत सोच रहे हैं भगवान एक जीव की रक्षा करने के लिए मैं हजारों जीवों की हत्या करूंगा अपने पैरों से, चीटी चीटा न मालूम कितने जीव मेरे पैरों से मरे जाएंगे, न मालूम कितना पाप होगा। चाल चली बेचारे भरत नहीं बोले, भगवान का नाम लेते कहते कन्हैया। पालकी जैसे चाल चलाई तो चींटी आ जाती है तो कूद कूद के उछल उछल के खट 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 खट, जैसे ही ऊपर नीचे पालकी हो तो सर आराम सीधे सर लगे। पालकी कई बार सर लगा। रघुगढ़ को क्रोध आ गया, बोला ये कैसा कहार है ये तो मुझे मार डालेगा, सत्संग में भी नहीं मैं पहुंच पाऊंगा। कहारो पालकी रोक दो, पालकी रोक दो। पालकी रुक गई। उतर के नीचे आए, तलवार ली और भरत को मारने के लिए चले। बोले पापी देखने में तू इतना हट्टा कट्टा चिकना चुपड़ा मोटा माटा है, जीते जी तू मुर्दा जान पड़ रहा है, तुझे पालकी चलाना नहीं आता, पालकी ढंग से चला नहीं तो तेगा से तुझे मैं मार दूंगा। भरत मुस्कुराने लगे, बोले हे महाराज जय हो तुम्हारी, तुम हमें मार दोगे कोई गम नहीं, शरीर का तो पतन आज नहीं होगा कल होगा। महाराज आटा पीस करके गेहूं नहीं बन सकता, गेहूं पीस करके आटा तो बन सकता है। भार नाम कोई पदार्थ है तो वो ढोने के लिए होता है। एक जीव की रक्षा करने के लिए मैं हजारों जीवों को मारूं,
ऐसा कभी नहीं। महाराज, तुम दुनिया के जंजालों में भ्रमण में भटकते डोल रहे हो, कपिल मुनि के दर्शन के लिए जा रहे हो, तुम दूसरे के कंधों पे लटके हो। ज्ञान देने लगे हैं भरत, कहने लगे हे रघुगण, तुमको पता नहीं है मेरा रूप जो है, और सुंदर शब्दों में कि मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सचेत आनंद रूप कोई जाने रे। आओ, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। गौर करना शब्दों पे, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। अरे जैसे कपास में सूत कोई कोई जाने रे, अरे जैसे बहुत अच्छे। तीन अवस्था से जग न्यारा, तीन अवस्था से जग न्यारा। मेरा पतन तीनों कालों में नहीं हुआ है। जिस प्रकार कपास के अंदर सूत छिपा रहता है, तीन अवस्था से जग न्यारा, तीन अवस्था से जग न्यारा। कहते हैं विनोद गिरी अनुरूप कोई कोई जाने रे, कहते विनोद अनुरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, हो मेरा सचेत आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कहा महाराज, मेरे रूप को हर जीव नहीं जान सकता, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ही जो जानन हारा। मेरे प्रभु को तेरी दौलत, तेरा धन, वैभव प्यारा नहीं है, मेरे गोविंद को केवल प्यार भाव ही, श्रद्धा प्रेम ही केवल प्यारा है। एकदम से रघुगढ़ को ज्ञान हुआ, कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं जिसके मैं दर्शन करने के लिए जा रहा था वही कहीं बन के तो नहीं आ गए रूप बदल के, जो मुझे शिक्षा देने लगे हो। हाथ जोड़ के भरत बोले, ना मैं कोई कपिल हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, मैं एक साधारण बेटा भरत हूँ। हे राजन, ये मूर्खता है, इधर उधर भटकने की भ्रमणता है। जब तक मन एकाग्र नहीं है तो चाहे सत्संग कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, परम पिता की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य मेरे प्रिय श्रोताओं, रघुगढ़ वापस लौट के आ गए हैं, उन्हें ज्ञान हुआ है आत्म रूपी परमात्मा जिस प्रकार लकड़ी अग्नि जला सकती है, लकड़ी जल जाती है लेकिन अग्नि पर कोई असर, पुराने कपड़े हो जाते हम छोड़ देते, नए धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये जीव आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश धारण कर लेती है। प्यारे, नए शरीर में चली जाती है ना। तो जीव आत्मा का पतन न हुआ है और न होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। बताया है भजन के द्वारा।
सभी बोलेंगी तालियों के साथ माताएं मेरी। सुंदर भजन। कि पिया घर जावेगी चिट्ठिया गोने की आवेगी, पिया घर जावेगी चिट्ठिया गोने से आवेगी। आनंद नहीं आ रहा है, मैं भजन क्यों बुलवाती हूँ? भजन भज माने भागना, ना माने नहीं है मन, भज मत। ताली बजाएंगे ना तो चेतना बढ़ेगी कि ये किस लिए बज रही है। निंद्रा देवी नहीं आएगी, अगल बगल जो चुगली कर रहे इनकी कानन में आवाज नहीं आएगी। ताली बजेगी तो सारे शरीर की मांसपेशियों की जॉइंट हथेली में ब्लड का संचालन बढ़ेगा और भजन में मन लगेगा। शब्दों पे गौर करना। पिया पिया को ना ले दे पेट में लड़ुआ फूटत है, सही बता रहे हैं। होना चाहिए लड्डू फूट नहीं चाहिए पेट में। कैसे? खुशी। घर जावेगी चिट्ठिया गोने की आवेगी, पिया घर जावेगी चिट्ठिया गोने की आवेगी। क्या बात है भैया। सिंगारानी ढेर नवली लक्ष्य हम पाड़ो नहीं, काम क्रोध मद लोभ हिंसा रूपी सिंगारानी। ये कौन पिया? ये नकली पिया नहीं, असली पिया। धरी रह जावे तीनों निशानी, धरी रह जाए तीनों निशानी। बोलेगी चिट्ठिया गोने की आवेगी, जाएगी चिट्ठिया गोने